भजन करें, सभी लोग बैठ जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ी देर में विवाह होने वाला है, इसीलिए सब लोग बैठ जाए। अच्छा, जितने बाराती हैं वो तो सब बैठे हुए हैं, घर के लोग उठे हुए हैं। अब जो बाराती है वो सब बैठ जाए। जो नाचेंगे बारात में, क्योंकि बारात में कौन नाचता है, और बाराती लोग सब बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है। जो खड़े हैं अगर उन्हें नाचना है तो बैठ जाए। थोड़ी देर कथा है, फिर उसके बाद सभी लोग आनंद मनाएंगे। कथा का श्रवण करें, आराम से बैठ जाएं, अपने अपने जगह ले लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बंसी वारे की जय, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, 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 ओ मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया वाले रे, ओ मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया वाले रे, ओ हमको ले ले खबरिया मुरलिया वाले रे, तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान।
बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सभी लोग शांत हैं। उद्धव जी को रास्ते में अकेला छोड़कर सब भाग गए। बेचारे कब से रास्ते में इन ब्रजवासियों से पूछ रहे हैं कि यशोदा मैया के घर का रास्ता बता दो, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं। सबके सब चल दिए शादी में, विवाह में। ये कोई बात होती है? ठाकुर जी के पास पहुंच गए। आप लोग सब मथुरा वासी हो, मुझे मालूम हो गया। आप लोग वृंदावन वाले नहीं हो, क्योंकि मथुरा में अब मथुरा वासी भी नहीं हो, द्वारिका वासी हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो उद्धव जी अपनी काली कमरिया ओढ़कर वृंदावन की ओर आ रहे हैं। जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा कि एक रथ आ रहा है, कई दिनों से आकर के उस जगह पर बैठते हैं, उस रास्ते पर बैठते हैं कि मेरा कन्हैया आएगा, मेरा कन्हैया आएगा। सभी ग्वाल बाल जब से कन्हैया गए हैं तब से गायों ने घास खानी बंद कर दी है, रोती हैं। पूरा ब्रजमंडल, पूरा वृंदावन, सब गोपियां, सब ग्वाल, सब गोप, कोई सुखी नहीं है, कोई आनंदित नहीं है। सबने देखा कि अरे आज एक रथ आएगा, तो ग्वाल वालों ने कहा हम कहते ना थे कि कन्हैया एक दिन जरूर आएगा, उसको हमारी याद जरूर आएगी, वो जरूर पहुंचेगा, वो हमको नहीं छोड़ सकता, वो हमें भूल नहीं सकता। हमने उसके साथ खेल किए, हमने उसके साथ कुश्ती की, हमने उसे पछाड़ा है, हमने माखन चोरी की है, वो हमको कैसे भूल गया? वो राजा बन गया तो क्या हुआ? हम ग्वाल बाल हैं तो क्या हुआ? क्या वो आज तक अब हमको नहीं पहचानेगा? वो देखो, वो जरूर कन्हैया है, वो कारी कमली वाला जो आ रहा है वो कन्हैया है और कोई नहीं है। उद्धव को देख करके सभी ग्वाल बाल दौड़ पड़े। एक ग्वाल बाल ने कहा भैया मैं कन्हैया से नहीं मिलूंगा, कन्हैया के पास नहीं जाऊंगा। ग्वाल बालों ने कहा क्यों नहीं जाएगा? मैं इसीलिए नहीं जाऊंगा कि वो कह करके गया था कि परसों आऊंगा, लेकिन अब आ रहा है। अब 4 दिन तक उससे बात नहीं करूंगा। जब वो मेरे पैरों में गिरेगा, वो सबसे छोटा ग्वाल बाल है, उसने कहा कि जब वो मेरे पैरों में गिरेगा, माफी मांगेगा, फिर उसके बाद मैं उससे कहूंगा चल कन्हैया मैंने तुझे माफ कर दिया, अब तू आ गया ना, अब यहां से कभी मत जाना। अगर तू चला गया तो इस वृंदावन में फिर कोई रहने के लायक नहीं रहता है कन्हैया। यहाँ की गाय तेरे बगैर घास नहीं खाती है कन्हैया। यहाँ पर कोई ग्वाल बाल सुख नहीं है। अपनी माता को देख कन्हैया, यशोदा को देख, कितना हंसती थी, कितना खेलती थी, लेकिन अब देख कन्हैया, हालत देख, कैसी यशोदा मैया थी और कैसी हो चुकी है। सभी ग्वाल बाल दौड़ने लगे कि कन्हैया आ गया है, कन्हैया आ गया है। लेकिन वो छोटा सा ग्वाल जो कह रहा था मैं कन्हैया से नहीं मिलूंगा, वो सबसे आगे दौड़ पड़ा। लोगों ने कहा तू क्यों सबसे आगे दौड़ पड़ा है? कहता है अब मुझसे नहीं रुका जाता है। अरे लड़ना है तो मैं बाद में लड़ूंगा, जो करना है बाद में करूंगा, लेकिन एक बार कन्हैया से मिल लूं, फिर उसके बाद जो गिला शिकवा होगा बाद में कर लूंगा। ऐसी मिलन की उत्कंठा कृष्ण से, ठाकुर से, मेरे प्यारे से, सबके सब दौड़ पड़े हैं। पहुंचे तो रथ पर कृष्ण को नहीं पाया। अरे कृष्ण की कमरिया ओढ़ करके, काली कांवरिया ओढ़ करके कौन आ गया? ये कौन है?
उद्धव ने कहा, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र। अच्छा, सब शांत हो गए कि कृष्ण को याद आई। याद आने के बाद भी आज वो अपने आप नहीं आया, खुद नहीं आया, क्योंकि वो राजा बन गया है। हम लोग ग्वाल हैं, हम पहले के जैसे ही हैं। आज भेजा है तो मित्र को भेजा है, उद्धव को भेजा है। उद्धव ने कहा, ग्वालों, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मुझे यशोदा मैया का घर बता दो, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि कृष्ण तुमको बहुत याद करते हैं। ग्वालों ने कहा कि हमें किसी से बात नहीं करनी है, हम किसी से वार्ता नहीं करेंगे। फिर एक ग्वाल ने कहा, हमारा क्या जाता है, अरे बता दो इसको यशोदा मैया का घर। तू जानना चाहता है ना यशोदा मैया का घर कहाँ है? तो ये जो पानी का नाला आ रहा है ना, इसके किनारे किनारे से चला जा, जहाँ पर ये नाला समाप्त हो जाए वहीं पे यशोदा मैया का घर है। इसको पानी मत समझना। यशोदा मैया के घर में जितनी गोपियाँ ग्वाल बाल आते हैं, सब देख करके रोते हैं। गौएं, हजारों गौओं की का आंसू, और यशोदा मैया रोते रोते सबके आंसुओं से, सबके अक्षों से ये पानी परिणीत होकर के एक नाले के रूप में बह रहा है। पहली बार जब उसने देखा उद्धव ने, उसका पहले ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। मैया के पास पहुंचा है, मैया के पास गया तो ग्वाल वालों ने कहा था कि मैया के पास जब जाओगे तो जरा जोर से बोलना, मैया की श्रवण शक्ति कम हो चुकी है। क्यों कम हो चुकी है? मैया इतना रोई, मेरा पुत्र चला गया। हम लोगों का कोई बाहर चला जाता है तो कितना दुख होता है। आप सोचिए, जो कि हमेशा के लिए चला गया हो, फिर आने की कोई उम्मीद ना हो, उसका क्या? मैया के पास जाकर के उद्धव ने जोर से कहा, मैया मैं प्रणाम करता हूं। जैसे ही प्रणाम करता हूं कहा, मैया ने हाथ पकड़ लिया। अरे जोर से क्यों बोलता है? देख मेरा कन्हैया अंदर सो रहा है, तू जोर से मत बोल। हाथ पकड़ करके अंदर ले गई है, अंदर लेकर के पलने के पास ले गई। ये देख मेरा कन्हैया सो रहा है। जैसे ही पलना हिलाया वैसे ही मैया मूर्छित हो गई। अरे वो तो कब का जा चुका है, वो तो कब का जा चुका है। तू कौन है? मैं उद्धव, उसका मित्र। उसको हमारी याद आई, लेकिन उसने तुझे भेजा, खुद नहीं आया वो। नहीं मैया, वो तुमको याद करता है, बहुत याद करता है। अब हम क्या कहें, हम किससे कहें कि हम उसे याद करते हैं? अरे ये देख, ये वही रसोई है, ये जो 85 चौक तू देख रहा है, यहाँ पर कितनी खुशी रहती थी उद्धव। यहाँ पर सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां, सब आनंद हुआ रहता था। लेकिन उद्धव, आज यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ मैं और सिर्फ ये बाबा है। इनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कान कम सुनती हूँ उद्धव। ये देख, ये वो रसोई है जहां से मेरा कन्हैया मुझसे 2 पकौड़ी मांगता था, लेकिन मैंने वो 2 पकौड़ी नहीं दी उद्धव। तो मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर चला गया। मुझे क्या पता था कि मेरी इतनी सी बात से वो चला जाएगा उद्धव। मैंने उसे माखन खाया थोड़ा सा, मैंने उसे उखल से बांध दिया, उद्धव। वो इसी कारण से चला गया होगा। एक दिन मैंने उसको रोटी दी, फिर माखन दिया। उद्धव माखन दे करके इसी आंगन में खेलता था, वो इसी आंगन में खेलता था। ये देख कितना सूना हो गया है उद्धव, कितना सूना हो गया है। यहाँ पर वो सब आनंद चला गया है उद्धव। अब वृंदावन में वो आनंद नहीं रहा, वो आनंद नहीं रहा। मैंने कन्हैया को रोटी दी,
कि तू खा ले। इतने में एक कौवा आया और उस रोटी को ले गया। तो मेरा कन्हैया चिल्लाने लगा, मैया मेरी रोटी वो कौवा ले गया। तो मैंने कहा कि बेटा मैं तुझे दूसरी रोटी दे दूंगी, लेकिन रोने लगा कि मैं तो वही रोटी लूंगा, ये वही आंगन है। अब ये देख नंद बाबा के पास में उद्धव गए। बाबा गुमसुम ध्यान में पड़े हैं, ना किसी से बोलते हैं। जो बाबा कल तक नाचते थे, सब कुछ करते थे, वो आज किसी से नहीं बोलते। हम साधारण से इंसान चले जाते हैं, वहाँ से तो मेरा ठाकुर चला गया था, मेरा कृष्ण चला गया था। ध्यान रखो, जिस दिन घर में आप पूजा करते हो, जब तक भगवान है तब तक आनंद है। जिस दिन आपके घर से भगवान चले गए, तुलसी मुरझाने लगी है, उस दिन से हंसी गायब हो जाएगी। घर में आनंद नहीं रहेगा, घर में क्लेश रहना शुरू हो जाएगा। ये भगवान के जाने की सीढ़ी है, याद रखना। ये भागवत में बताया है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। उद्धव मैया के चरणों में गिर पड़े कि मैं क्या पढ़ के आया, क्या पढ़ रहा था। अरे मैं उस भगवान को पाने के लिए पढ़ रहा था, लेकिन ये भक्त, ज्ञानी से बड़ा मैंने कहा कि भक्त होता है। और गोपियों का तो चरित्र था है, गोपियों के बारे में तो क्या कह सकते हैं। गोपियां इतनी बड़ी कैसे हो गई, क्योंकि भगवान के हृदय में रहती हैं। गोपियों का चरित्र, इसके बाद उद्धव गोपियों के पास गए, उस बाग में गए जहां सारी गोपियां वार्ता कर रही हैं, बात कर रही हैं। वहां पर जा गए, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि क्या तुमने कृष्ण को देखा। तो एक गोपी कहती है, हाँ मेरे स्वप्न में आए थे। जैसे ही मटकी लेकर चलने लगी, मेरे में पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही घर तक पहुंची वैसे ही वापस चले गए, फिर उसके बाद नहीं मिले। तो आपस में गोपियां बात कर रही हैं। राधा से पूछा, क्या राधेजू आपको भी कृष्ण मिलते हैं, स्वप्न में दिखाई देते हैं। तो राधा ने कहा, स्वप्ने पश्यति मां कांतः धन्यास्ता सखियो सीता। अरे सखियो तुम धन्य हो जिन्हें नींद आती है, जिन्हें स्वप्न आता है। लेकिन जब से मेरा कृष्ण यहाँ से गए हैं, मेरे कृष्ण गए हैं, तब से मुझे नींद ही नहीं आई, तो स्वप्न कहाँ से आएगा। उद्धव ने सुना कि क्या राधेजू तब से सोई नहीं है, तब से राधेजू ऐसे ही बैठी हैं। दूसरी सीढ़ी खिसक गई कि उद्धव अब तेरा यहां रहना ही बेकार है। बातें सुन रहे हैं पीछे से उद्धव, गोपियां भंवरे से बात कर रही हैं। एक भंवरा आया, काला भंवरा, उससे बात कर रही हैं कि ये भंवरा भी काला, कृष्ण भी काले, ये दोनों ही कपटी हैं, दोनों ही रस चूस कर चले जाते हैं, प्रेम करके चले जाते हैं, हृदय लेकर के चले जाते हैं। फिर भंवरे से कहती हैं, अच्छा हमने कृष्ण को कपटी कहा, लेकिन तुम उनके पास जाकर मत कहना, क्योंकि उनको पता चलेगा तो कितना दुख होगा। ये सारी बातें उद्धव पीछे से सुन रहे हैं। उद्धव सामने आ गए। उद्धव ने कहा कि अरे गोपियों, मैं प्रणाम करता हूं तुम सबको, लेकिन मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूं कि तुम जिस कृष्ण को अपना मानती हो, वो कृष्ण ब्रह्म है, वो पूरे संसार का है, तुमने उसे अपना बनाकर रखा हुआ है, तुम क्यों उसे अपना मानती हो। अपना मानो ये तो सही है, लेकिन ब्रह्म को जानो। ब्रह्म क्या है, वो किसी के बस में नहीं रहता, वो किसी के साथ नहीं चलता। तो राधे जी सारी गोपियों उद्धव की ओर देख रही हैं। उद्धव से कहा, उद्धव ने कहा कि तुम्हारे मन में ब्रह्म का स्थान होना चाहिए,
सबको ब्रह्म मानो, सब ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। हृदय में ब्रह्म को अपनाओ। उद्धव ने अपनी भाषा का, अपने विद्वत्ता का लक्षण पेश किया। गोपियों ने कहा, उद्धव मन कितने होते हैं? एक। कितने होते हैं? एक मन में हम लोग किसको बिठाते हैं? संसार के हजारों जो दुश्मन है उन सबको बिठा लेते हैं। अब भगवान कहाँ से आएंगे? एक चीज को नहीं बिठाते। इस मन में हजारों वस्तुएं घूम रही हैं। कथा में मन नहीं है, कई लोगों का मन बाहर घूम रहा है, किसी का मन विवाह में भी गया होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब तो आराधे ईस। अरे हमारा एक ही मन है, उसमें हमारा कृष्ण बस गया है। अब ये ब्रह्म रम्म कुछ नहीं जानती है, अब तो जो है वो कृष्ण है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। 8 याम उधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। उधो, यहां तो मन भी कृष्ण है।